रमज़ान मुबारक का महीना आते ही रौनकें शुरू हो जाती हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि लोग जगह जगह लोगों को सहरी करा रहे होते हैं, इफ्तार करा रहे होते हैं। हमारे नुमाइंदे कैसर इस वक्त मौजूद हैं JDC की सहरी में। बड़ी मशहूर सहरी होती है, बड़े मज़े मज़े के लवाजमात होते हैं। आइए आपको वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर। जी कैसर, आवाज़ आ हेलो। रही है आपको मेरी? जी 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 कैसर, क्या मनाजिर हैं वहाँ के, आप ज़रा हमें प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आज पहली जो है वो सहरी है और इस हवाले से शहर भर में जहाँ गहमा गहमी होती है वहाँ जो है वो JDC की हर साल की तरह इस साल भी JDC की जानिब से जो है हज़ारों अफराद के लिए शायान शान तरीके से सहरी का अहतमाम किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ JDC जहाँ पर अपनी सहरी कराती है नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पर जो है वो खाना भी आगे इंतजामात भी मुकम्मल हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं JDC के चेयरमैन ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र भाई से बात करते हैं। ज़फ़र भाई बताएँ, इस साल हर साल की तरह इस साल कितना मुनफरिद है? पहले ये होता था कि 4 से 5 हज़ार लोगों की सहरी होती थी, इस साल कितनी तादाद है, क्या इंतज़ामात हैं आपके? देखें, हमारे यहाँ सहरी जो है आज तकरीबन पहली सहरी पे ही तकरीबन 15,000 लोगों का अहतमाम किया गया और ये 15 रमज़ान के बाद जो है ये 40,000 लोगों तक चली जाती है, क्योंकि जो लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए वो भी आते हैं। आज भी मैं आपको दिखाता हूँ, आए दिखाएं, इधर लाएँ। देखें, आज यहाँ पर ग्रीन शुतुरमुर्ग की पुलाव है, जिसके अंदर ये ग्रीन राइस है और ये शुतुरमुर्ग है, उसके साथ ये सब्ज़ी है और इसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक है, पाकुला है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं भी पहला ट्रक उतरा है। ये तकरीबन आप देखें 10,000 थाल यहाँ पर तैयार है। ये जो नए थाल आए हैं वो अलग रखे हुए हैं, ये थाल यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में आए, मैं आपको और दिखाऊं। जी बिल्कुल, हम ज़फ़र भाई के साथ चल रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे इंतज़ामात क्या-क्या हैं, कितनी तरीके से इंतज़ामात जो रखे गए हैं। थाल वो जो नए आए हुए हैं वो मज़ीद वो रखे हुए हैं। ये थाल जो है ये अभी बनना शुरू हो रहे हैं, ये जो इस तरफ लगे हुए हैं सामने। और इसके अलावा देखूँगा ये पहला ट्रक आया है, आए मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर अभी कारी वही ज़फ़र कासमी साहब पहुँचने वाले हैं और गवर्नर सिंध आ रहे हैं, कामरान खान टिसोरी साहब, और तिलावत कलाम पाक से बाकायदा इस सहरी का आगाज़ होगा। और रोज़ आना है यहाँ पाकिस्तान के नामवर नात खान, कभी हसन खुर्शीद साहब आते हैं, और बल्कि कारी वही ज़फ़र कासमी साहब जो हैं फ़ख्र पाकिस्तान, वो पूरे 30 के 30 दिन आएंगे। आप देखें अभी सहरी शुरू होने में, आप इधर मैं आपको दिखाता हूँ, सहरी शुरू होने में टाइम है तकरीबन 1.5 घंटा है। उसके बावजूद आप देखें यहाँ से लेकर और नुमाइश चौरंगी तक सीधे हाथ के ऊपर जो फैमिलीज़ वाला एरिया है देखिए पूरा भर चुका है। और जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपको कैमरामैन दिखाएगा कि कितनी बड़ी तादाद है। अभी सहरी शुरू होने में टाइम है लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद है अभी से आके बैठ गई है जो इंतज़ार कर रही है सहरी का। ज़फ़र भाई, इतनी बड़ी तादाद में आवाम आती है तो सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं यहाँ पे? देखें, हम इस पूरे इवेंट की, क्योंकि साल का बहुत बड़ा इवेंट होता है और ये पाकिस्तान में सहरी के हवाले से अगर देखें तो सबसे बड़ी रोड पर होने वाली दुनिया की सहरी है, तो हम NOC लेते हैं बाकायदा। हम गवर्नमेंट इदारों से इसकी इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं, इसके अंदर पुलिस की अप्रूवल होती है, इसमें DC की अप्रूवल होती है, तो उनके इंतजामात हैं, अच्छे इंतजामात हैं उनके। और यहाँ इस वक्त तकरीबन जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे पास तकरीबन 800 वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो इन लोगों की खिदमत करने के लिए। अगर आप नुमाइश चौरंगी में पहुँचेंगे तो वहाँ शरबत, चाय और पानी उसका अलग स्टॉल लगा हुआ है। अब से अगर आप 20 मिनट बाद आएंगे तो ये चौरंगी भी पूरी जाम हो चुकी होती है, लोगों को पता है टाइम यहाँ का, तो उस हिसाब से लोग फैमिलीज़ के हमरा आते हैं और रश पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, कितनी तादाद में लगे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग कहाँ पे हो रही है, कौन कर रहा है? देखें, पूरा कंट्रोल रूम बना हुआ है पीछे और यहाँ तकरीबन 100 के करीब CCTV कैमरे हैं, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। अगर मैं बोलूँ 10 से 15 रमज़ान के बाद 40,000 के करीब लोग होते हैं, तो उसके अंदर हमें नज़र रखनी पड़ती है। खुदा ना खासा किसी फैमिली के साथ कोई या किसी की बाइक को कोई चोरी या कुछ भी, तो उसमें कम से कम हमारे पास कुछ तो एविडेंस मौजूद हो। तो इसलिए यहाँ चारों तरफ आप जिधर भी देखेंगे CCTV कैमरास भरे हुए। और यहाँ चूँकि रोज़ाना अफ्तार यहीं पकता है, तो उसके लिए आए मैं दिखाऊँ आपको, किचन दिखाऊँ। अफ्तार किचन यहीं पर है। आए सहरी चूँकि बन के आती है क्योंकि उसकी देगें ज़्यादा होती हैं, किसी दिन 200 देगें हैं, किसी दिन 400 देगें हैं, किसी दिन 600 देगें हैं, तो वो मुख्तलिफ कैटरिंग से बन के आती हैं। ये देखें यार भाई, सामने से हटना। ये देखें, ये किचन है जहाँ पर अफ्तारी की देगें जो हैं वो यहीं बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर कढ़ाई लगी होती है जलेबी की, समोसे की, पकोड़े की, वो सब यहाँ बन रहा होता है और वहाँ पर वो देगें पकड़ी होती हैं जो लोगों के खाने के लिए रात में अफ्तार के टाइम पे, यानी दिन में 3 बजे करीब से ये सब बनना शुरू हो जाता है और ये सिलसिला फिर उसके बाद जारी रहता है। ज़फ़र भाई, जैसे आपने सहरी का बताया कि हज़ारों की तादाद में, अफ्तार में कितने लोग होते हैं तकरीबन जो पहले रमज़ान से और आखिरी तक, कहाँ तक जाती है? सर, आप चौरंगी पे आएंगे सिर्फ सर ही सर नज़र आएंगे आपको, बहुत रश होता है। और JDC सिर्फ यहाँ नहीं, JDC यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक हमारे जितने भी सेंटर हैं, चाहे पेशावर हो, लाहौर हो, सिंडी हो, कराची में जितने मकामात हैं, हर जगह अफ्तारी मौजूद है। सहरी भी बाज़ जगहों पर मौजूद है। तो ये तो हम बहुत बड़े पैमाने पर इसको कवर करते हैं और लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पे JDC के दस्तरखानों पे आते हैं। सबसे मुनफरिद बात जो है, सबसे मुनफरिद बात, JDC के किसी भी दस्तरखान पे सदका खैरात नहीं खिलाया जाता। ये वही पैसा है जो हम अपनी फैमिली पे खर्च, हमारे सारे दोस्त हैं, ये मुखैर हज़रात हैं। एक सेठ है, बहुत पैसे वाला आदमी, उसने बोला आज मेरी तरफ से शुतुरमुर्ग की आप यहाँ पर ग्रीन पुलाव कर दो। कल भी उसी सेठ की तरफ से, उनकी जानिब से कल यहाँ पर मंदी है, परसों उनकी तरफ से चरगा है, फिर उसके बाद दूसरे सेठ की तरफ से।
तो ये लोग कहते हैं हमें दीन ने बोला जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए, तो इसलिए बड़े खुले दिल के साथ लोग यहाँ अभी जर्दा भी आ रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो पूरा एक पैकेज तैयार होकर लोगों को सर्व किया जाएगा। अच्छा, आम तौर पे लोग जो है वो सहरी हो या अफ्तारी हो जो करवाई जाती है, कुछ लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अवॉइड करते हैं, कहते हैं जी यार ये गरीबों के लिए होता है, हमारा हक नहीं है। क्या कहेंगे उन लोगों के दावतें लिए? आम है, ये दावतें आम है। मैं उन अमीरों का शुक्रिया अदा बिना करता हूँ। रंगो नस्ल जेडीसी के तो खास बात ही यही है कि जेडीसी तो ना अपने फ्री लैब जो हमने बनाई है, अरबों रुपए की जो मशीनें लगाई हैं, वहाँ जो खून के टेस्ट हो रहे हैं, किसी से नहीं पूछते तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है, तुम्हारा मज़हब क्या है। आज जेडीसी ने हज़ारों बोरे राशन बांटा, किसी आने वाले एक परेशान हाल आदमी से नहीं पूछा कि तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है। हमें पता है जो मुसलमान है उनके ऊपर हम ज़कात से खर्च कर रहे होते हैं, जो गैर मुस्लिम हमारे पास कंपनीज़ का फंड है जो CSR फंड होता है, तो हम तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और ये तो दावतें आम हैं। हम तो यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं उन अमीरों का कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, उनकी वजह से वो तमाम गरीब 80% 90% लोग जो फैमिली से, उनको खुशी महसूस होती है कि देखो सब एक साथ मिलकर खा रहे हैं। और मैं तो एक सवाल करता हूँ लोगों से कि रमज़ान में कौन खैरात खिलाता है भाई दस्तरखान अफ्तार का सजा के? ये तो कराची का तुर्रा इम्तियाज़ है कि लाखों दस्तरखान सजते हैं रोडों पे, उसी में से एक ये भी है। बस ये कि लोगों ने मोहब्बत ज़्यादा की, लोग जुड़ते चले गए, तो आज ये 40-40 हज़ार लोग एक ही दिन में सैरी कर रहे हैं। अच्छा ज़फ़र भाई, इस बार हर दफ़ा जो है जो बड़ी मकबूलियत होती है कि शुतुरमुर्ग जैसा आपने बताया आज पहला दिन है और मुख्तलिफ़ दिन जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के वो खाने होते हैं जो नॉर्मली नहीं अवेलेबल होते, तो इस दफ़ा क्या क्या प्लान है, क्या क्या अब तक जो है वो आपके पास है? देखें इस बार का शेड्यूल बहुत अच्छा है। आज शुतुरमुर्ग था, फिर शुतुरमुर्ग अभी दोबारा है 4 दिन बाद, फिर अभी मुर्गाबी है इस बार, फिर उसके बाद बटेर की निहारी है। मतलब हर वो डिश है जो एक आम आदमी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास नहीं खरीद सकता। यहाँ आए मुखैर लोगों ने अपने दस्तरखान लगा दिए हैं और खुले दिल से, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो पैसा वो किसी वज़ीर मिनिस्टर या सफ़ीर के लिए खर्च करता है वो वाला पैसा, कोई चैरिटी फ़ंड नहीं है ये लोग खुले दिल के साथ अपने पाकिस्तानी भाइयों की दावत कर रहे हैं। रमज़ान का महीना है, रहमतें बरकतें समेट रहे हैं। क्या कहेंगे रमज़ान के मौके पे दूसरे जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, जो लोग अपनी इस्तात के मुताबिक सदका खैरात और जितने भी लोग नेक काम करने चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा तो सिंगल मैसेज है कि हर आदमी को, पाकिस्तान में रहने वाले हर आदमी को इस बात का ख्याल रखना है कि उसके पड़ोस में कोई भूखा ना सो रहा हो, उसके मोहल्ले में कोई भूखा ना सो रहा हो, उसके ख़ानदान में कोई भूखा ना सो रहा हो। और अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई उसको अपने ख़ानदान में कोई नहीं मिल रहा, तो भाई दूसरी बस्ती में चले जाओ, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ टूट चुकी हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ टूट चुकी हैं। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, आज पहली सहरी है, ना जाने कितने हज़ार ऐसे ख़ानदान होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को उठाया ही नहीं होगा सहरी में। उठाएंगे तो क्या खिलाएंगे? खाएंगे कहाँ से लाएंगे? 300-200 रुपये लीटर दूध, अगर फेनी भी खाली लाते हैं तो 6 आदमियों का खाना 600 रुपये का, यानी 18,000 रुपये की सहरी कराएंगे महीने में? है ही नहीं, लोगों में पैसे ही नहीं है। तो भाई खुदा के लिए ख्याल करें, आपके घर में चूल्हा जल रहा है, इस खुशबू से कहीं दूसरे के बच्चे तड़प तो नहीं रहे? तो इस चीज़ का ख्याल करें, परवरदिगार आलम इस चीज़ का सबसे सवाल करेगा। तो हालात इस वक्त पाकिस्तान के बिल्कुल भी अच्छे नहीं है माशी तौर पर। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास रुल चुकी है, तो आपको ख्याल रखना है। और अभी आपके बच्चे अगर अफ्तार में खाना खा रहे हैं, दूसरों के बच्चे भी खाएं, आपके रिश्तेदार हों, अजीज़ हों, अकारिब हों, और किसी फ़कीर को रोड के ऊपर जो खड़े हुए ढोंगी फ़कीर, इनका बाइकआउट है। आज पहली रमज़ान है, हम रोडों पे निकलेंगे। अगर सरकारी रेट से ऊपर किसी ने फल बेच रहे होंगे तो अब मेरी फैमिली तो बाइकआउट का ऐलान करेगी। अगर उसके बाद पिछले साल की तरह पूरे शहर ने साथ दिया तो ये फ्रूट वाली माफिया जो है इनको तारे नजर आ जाएंगे। तो बराए मेहरबानी जो सरकार का रेट है उसके हिसाब से बेचें, ताकि हर गरीब के दस्तरखान पे फल पहुंच सके। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास। ये थे जेडीसी के चेयरमैन ज़फ़र अब्बास, जो कि बता रहे थे कि इस साल जो रमज़ान यकम रमज़ान से चांद रात तक जो अफ्तार और सहरी के इंतज़ाम किए जाएंगे, क्या क्या इंतज़ाम हैं यहाँ पे, और इंतज़ाम की तफसील से आगाह कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया कैसर आपका कि आपने वहाँ के मनाजिर दिखाए और बड़े ज़बरदस्त पकवान बन रहे को तौफीक दे और अल्लाह ताला हर किसी की जो भी अपने तौर पे काम कर रहा है उसको उसका अजर अता फरमाए।